मीरा आर्य एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीरा आर्या को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। उनका जन्म 5 मार्च 1902 को खेकड़ा नगर, बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने व्यवसायी पिता द्वारा शिक्षा के लिए कोलकाता भेजे जाने के बाद मीरा में बड़ी होने के साथ साथ देशभक्ति की गहरी भावना विकसित हुई। मीरा आर्या बहुत कम उम्र में ही आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही बन गई थीं। इन्हें अंग्रेजों की जासूसी का काम दिया गया था। निर्देश था, यदि अंग्रेजों की पकड़ में आ जाएं, तो बिना सोचे समझे गोली मारकर खुद को शहीद कर लें। वह हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं भी बोल लेती थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके जीवन में एक अलग मोड़ आया जब उन्होंने एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से शादी की। शादी के बाद उनकी परस्पर विरोधी विचारधाराएं उभरी। श्रीकांत बार बार मीरा पर नेताजी के स्थान और योजनाओं का खुलासा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। तनाव के बावजूद मीरा आजाद हिंद फौज के प्रति वफादार रहीं और उन्होंने कभी कोई जानकारी नहीं दी। एक दिन अंग्रेजों ने श्रीकांत जयरंजन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की जिम्मेदारी दी। श्रीकांत ने नेताजी को मारने का प्रयास किया जब वह एक बैठक में मीरा का पीछा कर रहे थे। हालांकि नेताजी बच गए, लेकिन श्रीकांत की हरकतों से मीरा क्रोधित हो गई और उसने अपने पति की हत्या कर दी। उसके बाद मीरा पर एक ब्रिटिश सीआईडी अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात काला पानी में जेल की सजा सुनाई गई। जेल में अपने पूरे समय के दौरान मीरा को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तीव्र यातना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नेताजी के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे रोजाना यातना दी जाती थी, जिसकी परिणति एक क्रूर कृत्य के रूप में हुई, जहां उन्होंने उसे मजबूर करने के प्रयास में उसके स्तनों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तेज काटने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया। दर्द और अधिक अंग काटने की धमकियों के बावजूद मीरा ने कभी भी नेताजी के स्थान का खुलासा नहीं किया। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिलने के बाद मीरा को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें समाज में सम्मान और स्वीकृति की कमी का सामना करना पड़ा। वह सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसे बाद में कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया, जिससे वह बेघर और बेसहारा हो गई। लेकिन उसके बाद भी जीवन कठिन ही बना रहा। उन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया। 26 जुलाई 1998 को चारमीनार के पास एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मीरा आर्य की कहानी उन अनगिनत गुमनाम नायकों की याद दिलाती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इतिहास में उन पर ध्यान नहीं दिया गया। देश की आज़ादी में उनके योगदान के लिए इन बहादुर व्यक्तियों को स्वीकार करना और याद रखना महत्वपूर्ण है। ऐसी वीरांगना को हमारे देश में सम्मान मिलने चाहिए, लेकिन कैसा विडंबना है कि कोई इसे जानता भी नहीं और नहीं कहीं इसके बारे में बताया गया। धन्य हो वह व्यक्ति जिन्होंने इन पर बुक लिखा। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मीरा आर्य की कहानी सुनकर कैसा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।